हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गुजरात की जो आयुष पीजी काउंसलिंग है, ठीक है, उसमें किस प्रकार से आप जो है पिन परचेसिंग साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एक एक स्टेप को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मैं आपको डिटेलिंग से बताऊँगा, ठीक है। सबसे पहले तो जो आपको ऑफिशियल साइट है उसके ऊपर आ जाना है, ठीक है। ऑफिशियल साइट के ऊपर आने के बाद में यहाँ पे आपके दो ऑप्शन आएंगे यहाँ पे, ठीक है। एक है आपका गवर्नमेंट के लिए, एक है आपका प्राइवेट के लिए, ठीक है। मतलब सॉरी, यहाँ पे हाँ, एक प्राइवेट के लिए है, एक गवर्नमेंट के लिए है। जिन लोग ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स हैं उन लोग इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, और जिन लोग वहाँ के स्टूडेंट हैं यानी गुजरात के हैं, डोमिसाइल रखते हैं 85% के लिए, तो उन लोग वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। जब आप क्लिक करोगे तो नेक्स्ट जो पेज है वो इस प्रकार से आपको ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या बोला गया है, तो लॉगिन फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी एडमिशन, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ये पेज जब ओपन होता है तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है, फिर नेक्स्ट जो आपका पेज है वो इस प्रकार से आपका आ जाएगा। इस प्रकार से जब आएगा तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। इसके अलावा नेम ऑफ कैंडिडेट एज पर AIPGT मार्कशीट, तो आपका नाम यहाँ पे लिखना है एंड ईमेल एड्रेस लिखना है। इसके बाद में यहाँ पे आपको जो अमाउंट है वो आपका शो अप होगा। प्राइवेट एंड गवर्नमेंट के लिए अलग अलग है, सेल्फ फाइनेंस के लिए अलग है, ठीक है। यानी कि सेल्फ फाइनेंस मीन्स गवर्नमेंट, ठीक, सॉरी प्राइवेट। एंड यानी कि 15% सीट वाले भी सेम ही प्रोसेस को करेंगे, जिन लोग ऑल ओवर इंडिया से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जिन लोग सिर्फ गवर्नमेंट की सीट के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं गुजरात के स्टूडेंट, वो भी इसी स्टेप को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये आपको डालना है। यहाँ पे आपको मोबाइल रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। देन यहाँ पे आपको अमाउंट शो अप होगा, अमाउंट को भी यहाँ पे फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको जो है आप जिसके लिए भर रहे हो उसके हिसाब से, फिर यहाँ पे ये जो कैप्चर है उसको करना है। फिर यहाँ पे पे का ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। जब पे के ऑप्शन को क्लिक करोगे तो नेक्स्ट जो पेज है वो इस प्रकार से आपको ओपन होगा, ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ें फिल कर लिए, ठीक है, पे का ऑप्शन यहाँ पे क्लिक किए। पे का ऑप्शन क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो रहेगा वो आपका यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन इस प्रकार से खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपका मेक ए पेमेंट, ठीक है, तो आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पे आपका अमाउंट शो अप होगा, तो यहाँ पे आपका मेक ए पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। जब मेक ए पेमेंट के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है, तो इस प्रकार से आपका वहाँ पे आपका जो UPI वगैरह है उसके थ्रू आपका वहाँ पे ऑप्शन और खुल जाएंगे, ठीक है। उसके थ्रू आपको पेमेंट करना है। जैसे ही पेमेंट होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कंफर्म करके पेज आपका आ जाएगा। जितना भी रुपीज़ डिपॉजिट होने वाले हैं उसका अकाउंट नंबर शो अप हो जाएगा। अगर अकाउंट से पे कर रहे हो तो बाकी UPI से भी यहाँ पे आप पे कर सकते हो, ठीक है। पेमेंट होने के बाद में आपका सक्सेस वाला जो पेज है कि आपका पैसा जो है वो आपका हो गया है, पिन परचेसिंग हो गया है, पेमेंट का स्टेटस आपको शो अप हो जाएगा, ठीक है। पिन नंबर ये इंपॉर्टेंट है, और ये है कि मोबाइल के ऊपर ही आपका पिन नंबर एंड पासवर्ड जाएगा जो रजिस्ट्रेशन में आपका नेक्स्ट स्टेप के लिए काम करेगा। तो यहाँ पे आपको जो है पिन नंबर और मोबाइल जो नंबर है ऊपर में जब डालोगे मोबाइल नंबर, जैसे मैंने बोला था, यहाँ पे जब आप डालते हो तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालते हो ना, ठीक है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालते हो तो मोबाइल नंबर को विशेष रूप से ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि उसी के ऊपर ही आपका क्या आएगा, जो रजिस्टर जी ये बोल सकते हैं पासवर्ड वगैरह है वो आपका आएगा। ईमेल के ऊपर भी आता है, बट मोबाइल नंबर को भी विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे आपको मेन चीज़ जो जनरेट होगा वो पिन नंबर है, और यही पिन नंबर आपको रजिस्ट्रेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वैसे तो शो अप हो जाएगा कि आपका जो ID है ये है, पिन ये है करके, ठीक है। उसके बाद में रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन के ऊपर जब क्लिक करोगे, ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट जो पेज है वो आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा, या सीधा आप वो जो है रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अब नेक्स्ट अगेन वही स्टेप है, ठीक है, क्या है वही है कि आप 15% के लिए हो तो ये क्लिक करना है, और वहाँ के लिए हो तो ये वाले क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो नेक्स्ट जो पेज है वो इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। फिर अगेन लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा, तो लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे इस प्रकार से पेज आपको शो अप होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन करके आएगा, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन आपका पिन परचेसिंग हो गया है, ठीक है, पिन परचेसिंग हमने कर लिए हैं। अब रजिस्ट्रेशन का आपका यहाँ पे आपका आ रहा है, तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन को ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपका पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपका क्या बोला गया है, तो यहाँ पे वही है परचेस पिन ऑनलाइन, ठीक है, डिजिटल बैंक। तो यहाँ पे आपका जो पिन है, पिन ID वहाँ पे शो अप हुआ था, ठीक है, जब पिन परचेसिंग किए थे तो पिन ID शो अप हुआ था। एक बार वापस दिखा देता हूँ, ठीक है। जब पेमेंट स्लिप करते हो तो ये पिन ID यहाँ पे शो अप हुआ था, ठीक है, यहाँ पे पिन नंबर शो अप हुआ था, तो वही चीज़ को यहाँ पे आपको फिल करनी है। जब यहाँ पे आप आ जाओगे ना तो वही है,
ठीक है। पिन आईडी आपका पासवर्ड आपको मैसेज के थ्रू आ जाएगा, जीमेल में या आपके मोबाइल नंबर में आ जाएगा, उसको आपको यहाँ पे फिल करनी है। ठीक है, वो आईडी को फिल करनी है, पिन नंबर जो है वो डिजिटल उसको फिल करनी है, पासवर्ड जो आपका आया है उसको फिल करनी है, फिर एक कैप्चर को फिल करनी है, फिर लॉगिन के ऊपर क्लिक करनी है। ठीक है, सॉरी रजिस्ट्रेशन के बाद में होगा ये, सॉरी ये रजिस्ट्रेशन के बाद में होगा, ये जो है ना आपका बाद में होगा। इसके पहले आपको ये वाला क्लिक न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, पिन परचेसिंग के बाद में ना ये ऑप्शन आपका आएगा क्लिक न्यू रजिस्ट्रेशन। तो क्लिक न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर जब आप क्लिक करोगे ना तो इस प्रकार से आपका शो अप होगा। यहाँ पे आपको जो है सारी चीज़ों को सबमिट करनी है, यानी कि आपको यहाँ पे 4 डिजिट का जो पिन है वो आपको डालना है, पिन आईडी जो है वो डालना है, ईमेल डालना है। ठीक है, पासवर्ड अभी जनरेट नहीं हुआ, पासवर्ड बाद में जनरेट होगा, फिर मोबाइल नंबर डालना है, रोल नंबर डालना है, बाकी कैप्शन डाल के सबमिट करना है। तो ये पहला जो स्टेप है रजिस्ट्रेशन का वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही फिनिश होगा फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा, यहाँ पे आपको बाकी जो डिटेलिंग है जैसे AIPGT का रोल नंबर, ठीक है, रैंक हो गया, स्कोर हो गया, आपका नाम वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट डिटेलिंग है वो आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप फिल करनी है। जब आप इसको स्टेप बाय स्टेप फिल कर लोगे, ठीक है, फिर आपको फ़ोटो भी अपलोड करना है। ठीक है, तो फ़ोटो के लिए बताया गया है कि 10 से लेकर के 200 KB के अराउंड का होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको पासवर्ड जनरेट करना है। ठीक है, जो पासवर्ड मैंने ऊपर में गलती से बोल दिया था वो पासवर्ड यहाँ पे जनरेट करना है। ठीक है, पासवर्ड को आपको जनरेट करने के बाद में, ठीक है, यहाँ पे आपको जनरेट पासवर्ड है उसको री एंटर करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें आपका सबमिट का ऑप्शन आएगा। तो ये जो चीज़ें हैं आपने सही डाली है करके आई एग्री के ऊपर करोगे, फिर सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। सबमिट होने के बाद नेक्स्ट जो पेज है वो इस प्रकार से ओपन होगा। यहाँ पे आपका जो है आपका OTP गया होगा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर, तो उसको यहाँ पे आपका सबमिट करना है। ठीक है, इसके बाद में बताया गया है इफ़ यू हैव ए नॉट रिसीव्ड 4 डिजिट OTP देन चेक रिसेंट। ठीक है, अगर वही है कि आपको रिसीव नहीं हुआ तो रिसेंट के ऊपर क्लिक करना, अगर रिसीव हो गया तो ये डाल के आपका सेव एंड चेंज के ऊपर क्लिक करना। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आपका यहाँ पे आएगा आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे सबमिट करनी है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपका जो भी आपका BAMS का जो मार्कशीट है वो आपको अपलोड करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, AIPGT का मार्कशीट यहाँ पे आपको अपलोड करना है, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ठीक है, इंटर्नशिप कंप्लीशन जो सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना है, प्रोविजनल परमानेंट रजिस्ट्रेशन जो है, ठीक है, उसको आपको अपलोड करना है। कास्ट अगर सर्टिफिकेट है तो उसको अपलोड करना है, अगर नहीं है तो नहीं अपलोड करना है। ठीक है, इसके अलावा वही है कि यहाँ पे आपका बताया गया नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट है तो वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो ये सारी चीज़ें जो जो आपके पास है वो सारी चीज़ें आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद में नेक्स्ट आपका यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो उसके ऊपर सबमिट करना है। फिर नेक्स्ट जो है आपका वो कैंडिडेट नेम और आपका अपॉइंटमेंट शेड्यूल, ठीक है, वो यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली आपका शो अप होगा। तो यहाँ पे आपका ये चीज़ें आपको फिल करनी है, फिर सबमिट करनी है। ठीक है, अगर PWD सर्टिफिकेट है ना, जिन लोग PWD कैंडिडेट है उनके लिए ये वाला कॉलम है। जिन लोग PWD हैं तो उनको अपॉइंटमेंट लेना है और वहीं से ही सर्टिफिकेट बनाना है, यानी कि आपका SSG सिविल हॉस्पिटल बड़ोदरा से ही उनको बनाना है। अगर PWD कैंडिडेट हैं तो PWD वेरिफिकेशन के लिए, अगर नहीं है तो उसका इशू नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन आपको खुल जाएगा। अगर PW है तो, नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, उसको सेव सबमिट करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ पे हो जाएगा PWD के लिए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा उसमें आपका इस प्रकार से आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट ऐसे करके शो अप होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपको करना है। ठीक है, बाकी कुछ भी अगर आपको पूछना है तो मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में वैद्य जीवेश यादव, उसके ऊपर मैसेज करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।